पूरब निवास में मीठी शांति फैली हुई थी। एक तरफ घर की बड़ी बहू रसोई में फ्रेंच प्रेस की मदद से कॉफी तैयार कर रही थी, तो दूसरी तरफ छोटी बहू गैस पर चाय उबाल रही थी। खौलती हुई चाय पतीले से बाहर गिरने ही वाली होती है कि सुरभि का फोन बज जाता है। अब क्या हो गया इस लड़की को? पूरी रात अपने बॉयफ्रेंड से बातें करती है, फिर सुबह होते होते इनके बीच कलेश मच जाता है। मोबाइल पर डिस्प्ले हो रहे नंबर को इग्नोर करके सुरभि फोन के साइड बटन को प्रेस करके वापस से सो जाती है। तभी उसके फोन पर फिर से रिंग बजती है। एक हाथ से फोन उठाकर सुरभि सीधा कान पर लगाकर कहती है, अब क्या हो गया बहन? सारा मातम मेरे ही सर पर पसारना है क्या तुझे? पूरब दास जी है, मैं गलत नहीं हूँ तो ये कॉल पूरब निवास में लगा है ना? जी जी, आपकी तारीफ। अब सुबह सुबह क्या तारीफ करूं मैं? जरा पूरब दास जी से बात करवाइए, उनसे कहिए मृदुल का फोन आया है, मृदुल शर्मा। इतनी कॉन्फिडेंस भरी आवाज में मृदुल शर्मा सुनकर सुरभि की नींद उड़ जाती है। हे भगवान, अगर ये कोई इम्पोर्टेंट कॉल हुआ तो 10 बातें सुनाने में पापा वक्त नहीं लगाएंगे। हाँ साहब, मैं मालिक को फोन देती हूँ। वो क्या है ना, मालिक नहाने गए हैं, उनका फोन टेबल पर पड़ा था, मैं पोछा लगा रही थी, फोन बजा तो उठा लिया। मैं भी देती हूँ उनको फोन। सुरभि घबराती हुई अपने पापा के कमरे में जाती है और फोन पर हाथ रखते हुए कहती है, इसीलिए मैंने कहा था पापा कि मुझे नया फोन लाकर दे दीजिए, पर आपको तो ले देकर खर्चे ही बचाने होते हैं। अपना फोन ही मुझे स्पेयर फोन की जगह पकड़ा देते। ये लीजिए, किसी मृदुल शर्मा जी का फोन आया है, अभी ये मुझसे 4 बातें सुन जाते। मृदुल जी का फोन आया? कुछ कह तो नहीं दिया ना तुमने उन्हें? इन बच्चों के तो जबान पर कंट्रोल ही नहीं है। ला दे इधर फोन। वही तो कह रही थी मैं। पूरब फोन लेकर बालकनी में चला जाता है और मुस्कुराते हुए पूरे 20 मिनट तक फोन पर बात करता रहता है। मृदुल नाम का तो इनका कोई दोस्त मेरे जान परिचय में नहीं है। ये कौन नया आ गया अब? पापा के फोन पर कब उनके दोस्तों का फोन आता है मम्मी, कभी बैंक वालों का फोन आता है, कभी इलेक्ट्रिशियन का, कभी प्लम्बर का, तो कभी झाड़ू पोछे वाले का। इन लोगों के अलावा पापा को किसी और का फोन नहीं आ सकता मम्मी। ये भी वैसे ही कोई काम करने वाला होगा। तभी पीछे से आवाज आती है, बिल्कुल भी नहीं, लड़के वालों का फोन था। चुपचाप रहकर ही काम करता हूँ मैं, दिखावे वाली हरकत नहीं है मेरी। मृदुल भाई साहब का बेटा इंजीनियर है, दुबई में रहता है, अगले हफ्ते इंडिया आ रहा है, तो वो चाहते हैं कि इसी बहाने दोनों बच्चों को मिला दिया जाए। तो तैयारी शुरू कर दीजिए आप शोभा जी। और बस शोभा जी लग जाती है तैयारियों में। सौरव और गौतम को लड़के वालों को लाने और हॉल के एडजस्टमेंट करने का काम सौंपा जाता है। तुम्हें क्या लग रहा है मम्मी, लड़की वाले यहाँ आकर सोफे का कवर और उनके प्लेट में परोसा नाश्ता देखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो ये देखेंगे कि लड़की के घर वालों के आपसी रिश्ते कैसे। अगर परिवार वालों के बीच ही कलेश होगा तो लड़की तो कलेशी होगी। अरे तो हम कौन से लड़के वालों के सामने ही कलेश करने वाले हैं? तू ना सुबह कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। आप भूल गया भैया, पिछली बार जब मुझे लड़के वाले देखने आए थे और उन्होंने हमारी रसोई को 2 हिस्सों में बटा हुआ देख लिया था, तो कैसे वो उल्टे पैर भाग खड़े हुए थे। जिस लड़की का मायका टूटा हुआ हो वैसी लड़की को कोई अपने घर क्यों लाना चाहेगा? बात तो सुरभि की ठीक है। जा सुरभि, अपनी दोनों भाभियों को बुला कर ले आ, और तुम सबको टॉयलेट वॉयलेट होकर आना है तो आ जाओ, मुझे सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। पूरा परिवार एक साथ हॉल में इकट्ठा होता है। क्या बात होगी पापा जी, आपने सभी को साथ में बुला लिया? पहले बैठ तो जा करिश्मा। सुरभि जरा साइड हो, पीठ सीधी करूं मैं। जगह देखकर कोई बैठ जाता है तो कोई अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है और फिर पूरब अपनी बात शुरू करता है। तुम दोनों की शादी के वक्त एक पैर पर खड़ा होकर सारी तैयारियां की थी मैंने, पर इस बात को भी वक्त हो गया है। शरीर मेरा भी ढला है, तो अब अपनी बहन की शादी में तुम दोनों को हवा की तेजी से काम करना होगा। मैंने तो कभी मना ही नहीं किया पापा। अरे पहले शादी तो लग जाए पापा, शादी पक्की कहाँ हो रही है सुरभि की? इस बार हो जाएगी। तू ना सुबह सुबह अशुभ बात मत बोला कर, वो भी बासी हूँ। और रसोई की बात तो आपने की ही नहीं, मैं ही बोल देती हूँ। देखो बहू, ऐसे तो तुम दोनों की रसोइयां अलग है, पर इस बात की भनक लड़के के परिवार को नहीं लगनी चाहिए। इसीलिए जो तुम दोनों अपने अपने बर्तन अलग रखती हो ना, उसे एक साथ ही रखना होगा। आई बात समझ में? एक साथ मम्मी जी? पर मैं फिर भी अपने ही बर्तनों में खाना बनाऊंगी, मुझसे करिश्मा के बर्तनों में खाना नहीं बनाया जाएगा। आपको पता है ना, मुझे नॉनस्टिक बर्तनों में कुकिंग करने की आदत है। आप अपने ही बर्तन में खाना बना लीजिएगा भाभी, बात बर्तनों की नहीं है, बात है लड़के वालों के सामने एक दिखने की। सिर्फ एक नहीं, क्लासी भी दिखना होगा करिश्मा। सोफा कवर देखिए मम्मी जी, कितने महंगे सोफा कवर मंगवाए थे मैंने, और किसी ने इसमें सॉस लगा दिया। मतलब दिन भर यही करती फिरूं क्या मैं?
ज्यादा ही सोच लेती हूँ मैं सभी के लिए। आप सबको चलते माल की आदत लग गई है। रेगुलर वाला सोफा कवर लाती हूँ ना, वही लाकर लगा देना। मैं इसे आज ही उतार दूंगी। अब इसे उसी दिन लगाऊंगी जिस दिन लड़के वाले हमारे सुरभि को देखने आएंगे। बस फिर क्या था, सभी तैयारी में लग जाते हैं। कोई हॉल में बंद पड़ी टीवी की मरम्मत कर रहा था, कोई बंद एसी चेक कर रहा था, कोई रसोई की खिड़कियों में तेल डाल रहा था और कोई फर्श चमका रहा था। दिन बीतते देर नहीं लगती और 7 दिन पूरे हो जाते हैं। आज सुबह ही दोनों बहू अपने कमरे से साड़ी पहनकर निकलती है, क्योंकि ऐसा ही तय हुआ था। दोपहर के वक्त आ रहे वो लोग। अक्सर दोपहर के वक्त लड़की वाले तभी आते हैं जब उनका मन सच में इस रिश्ते में हो, और अगर दोपहर के बाद वो शाम के नाश्ते या रात के खाने के लिए रुक गए तो समझ लो रिश्ता पक्का हो गया। तुम दोनों सब संभाल तो लोगी ना? अब फिक्र मत कीजिए माँ जी, सब हो जाएगा। करिश्मा और प्रियंका किचन में जाती है और अपने अपने हिसाब से लड़के वालों के लिए खाने की तैयारी में लग जाती है। अरे अरे, तुम ये क्या कर रही हो करिश्मा? लड़के वालों के सामने लजानिया और पिज्जा सर्व करने का सोचा था मैंने, और तुमने ये चावल और राजमा भिगो दिए। तुम्हें पता है ना, लड़का दुबई से आ रहा है, दुबई से, गली के नुक्कड़ से नहीं। दुबई से आ रहा है पर पला बड़ा तो यही है ना भाभी। और ऐसा भी नहीं है कि पिज्जा और लजानिया इंडिया के लोग नहीं खाते, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी लड़के वालों के सामने हम नाश्ता रखेंगे ही, तो लंच तो प्रॉपर बनना चाहिए ना। इस तरह मैं तो काम नहीं कर सकती भाई साहब। एक तो किचन को मिलाकर मम्मी जी ने ऐसे ही रायता फैला दिया है। हाइजीन नाम की भी कोई चीज होती है। मुझे पता है भाभी कि आपको मेरे साथ खाना बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मैं भी आपको फोर्स करना चाहती हूँ, पर वो क्या है ना, हमारी ननद का रिश्ता होने वाला है, तो थोड़ा तो हम दोनों को मैनेज करना ही पड़ेगा। एक काम कीजिए, आपको जो भी हल्का फुल्का नाश्ता तैयार करना है आप अपने हिसाब से कर लीजिए, फिर मैं दोपहर का खाना तैयार कर दूंगी, और भगवान ने चाहा और उन्होंने रात के खाने पर रुकने के लिए हाँ कह दिया तो रात का खाना आप अपने हिसाब से कुछ बना लीजिएगा। सुरभि का अगर रिश्ता हो गया ना, तो उसके पीछे कारण मेरे हाथों का नाश्ता ही होगा और कुछ नहीं। प्रियंका नाचोस, कटलेट्स, पॉपकॉर्न रेडी करती है तो करिश्मा रायता, काजू वाले चावल, मिक्स वेज की सब्जी, पूरी, पापड़, और कुछ देर बाद आइए आइए चाचा जी। अरे निखिल जी, आप तो अंदर आने में ऐसे ही शर्मा रहे जैसे ये घर ऑलरेडी आपका ससुराल बन चुका हो। वैसे ससुराल मान ही लिया है तो शर्माना कैसे। ये क्या बोल रही हो करिश्मा तुम? देखो निखिल कितना एम्बेरस हो गया है। तुम अपना टाइम लो निखिल। वैसे हमारे घर में तुम्हें दुबई वाली फील आने में कोई कमी नहीं रहने देंगे हम। अरे बेटे को अंदर तो आने दो। आप लोगों को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना भाई साहब? कैसे तकलीफ होती, आपके दोनों बेटे हमें लेने जो पहुंच गए थे। बहुत अच्छा लगा भाई साहब, जो आज के जमाने में आपके बेटे हमें स्टेशन पर लेने आए। मृदुल अपने परिवार के साथ अंदर आता है और पूरब के परिवार को देसी स्टाइल में तैयार हुआ देखकर खुश हो जाता है, और उससे ज्यादा खुश हो जाता है निखिल। सुरभि बेटा, वो नाश्ता तो लेकर आओ जो तुमने बनाया है। सुरभि अंदर जाकर गर्मा गर्म नाश्ता टेबल पर लगाती है। आप हाथ से खाना नहीं चाह रहे होंगे ना निखिल जी, इसलिए मैंने फॉर्क, स्पून, नाइफ साथ में रखा है। देखिए, डाइनिंग में हम आपको कोई कमी नहीं रहने देंगे, और ये जो कटलरी है ना, यू वॉन्ट बिलीव, ये भी प्रीमियम है। सिर्फ आपके लिए निकलवाया है मैंने। इसमें खाना सिर्फ मेरे क्लोज गेस्ट को ही सर्व होता है। और आपसे क्लोज हमारा कौन हो सकता है। वैसे सच कहूं अंकल जी, तो नाश्ते में सोने की वरख क्यों ही ना लगाई हो। स्वाद तो बनाने वाले के हाथों से आता है कि नहीं। चलिए नाश्ता शुरू करते हैं। लड़के वाले नाश्ते का मजा लेना शुरू करते हैं, पर शोभा अभी भी डरी हुई थी। हे भगवान, कहीं लड़के वालों के सामने ये दोनों कलेश करना शुरू ना करते। लाज बचाना प्रभु। ये सब इतने चुप चुप है कि पापा के खाने की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही है। खैर ये चुप्पी मैं तोड़ देता हूँ। नाश्ता काफी डिलीशियस है सुरभि, लगता है खाना बनाना बहुत पसंद है आपको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा कुकिंग का शौक नहीं है, पर हाँ खाना बना लेती हूँ। मेरा मानना है कि जब जरूरत पड़े तभी खाना बनाना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं है कि मेरे सामने लोग भूखे बैठे रहेंगे और मैं कुक भी नहीं करूंगी। बातें सुनो इसकी। भैया फिर पापा कहेंगे कि हमारे कारण रिश्ता नहीं हुआ। नाश्ते के बाद लड़की वाले जाने का कोई मूड नहीं दिखाते, जिससे लड़की वालों को पॉजिटिव साइन मिलता है और वो दोपहर का खाना टेबल पर लगवा देते हैं। पूरा परिवार खाने के लिए बैठ जाता है। सच बताओ भाभी, तो ये प्रॉपर देसी खाना देखकर बड़ा अच्छा लगा मुझे। वरना जब भी किसी लड़की को देखने जाता था तो उसके परिवार वाले मुझे दुबई रिटर्न समझकर इतने ज्यादा मॉडर्न बनने लगते थे कि मुझे वो अपनापन महसूस ही नहीं होता था। मैं अपने देश में अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढने आया हूँ, कोई एक्ट्रेस थोड़ी ना।
दोपहर के खाने के बाद पूरा परिवार साथ में मंदिर जाता है और फिर रात का खाना टेबल पर सजता है, जो कि घर की बड़ी बहू यानी कि प्रियंका ने बनाया था। नहीं नहीं बेटा, बहुत खा लिया हमने। वैसे भी ये सिजलर वगैरह ज्यादा खाने की आदत नहीं है हमें। रात का खाना जितना हल्का हो उतना अच्छा है बेटा। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता मंजूर है। अब आप लोग अपनी बताइए, अभी के अभी नेक कर देते हैं। सुरभि के परिवार वाले तो इस रिश्ते के लिए बेताब थे ही। निखिल के साथ सुरभि का रोका हो जाता है और लड़के वाले वापस लौट जाते हैं। अगली सुबह निखिल से फोन पर बात करते हुए सुरभि अपने कमरे से बाहर आती है और हॉल में पसरा हुआ ड्रामा देखकर घबरा जाती है। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ निखिल। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? रसोई का सारा सामान यहाँ हॉल में क्यों पसरा हुआ है भाभी? अब मैं क्या बोलूं बेटा, अपनी भाभीियों से पूछ। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है सुरभि। कल अगर मैंने वो सिजलर और नाश्ता नहीं बनाया होता, अपने प्रीमियम क्वालिटी के पर्दे, सोफा कवर और कटलरी नहीं निकाले होते ना, तो ये रिश्ता होना ही नहीं था। तो तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए, ना कि मुझे सवाल करने चाहिए। मतलब कि उन्हें लड़की पसंद नहीं आई, बस आपके महंगे बर्तन पसंद आ गए। अपनी सोच बदलिए भाभी। ऐसे तो फिर मैं भी कह सकती हूँ कि उन्हें मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आया होगा, इसलिए शादी पक्की हुई है। तो उन्होंने खाया ही कहाँ है तुम्हारा बनाया हुआ कुछ? निखिल के घर वालों को ये पसंद आया कि सुरभि मॉडर्न है और मॉडर्न एनवायरनमेंट में रहना जानती है, हाई क्वालिटी लाइफ मेंटेन करती है, यानी कि वो विदेश में रहने के लायक है। वरना जिस हिसाब से तुमने खाना पकाने का सोचा था ना, हर बार की तरह इस बार भी रिश्ता नहीं हो पाता। अरे क्या चाहती हो तुम दोनों कि रिश्ता होने के बाद भी टूट जाए? अब चुप हो जाओ, अपने अपने बर्तन अलग करो और अपना खाना बनाओ। एक दिन रसोई क्या एक हो गई, कलेश का घर बना दिया है सबने। दिन बीत रहे थे और घर में होता कलेश इसी तरह चल रहा था। एक रोज सुरभि किचन में थोड़ा बहुत अपना हाथ साफ करने आती है। तो बताइए भाभी, कैसे बनाई जाती है पनीर चिली? अब मान लीजिए आप लोगों ने इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर पापा जी मम्मी जी के सामने परोस दिया। अब जब शादी के बाद वो देखेंगे कि मुझे कुछ आता ही नहीं, तो उन्हें क्या लगेगा? मैं तो झूठी हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत सीख लेती हूँ। वो क्या है ना सुरभि, मेरे साइड में सब कुछ प्रीमियम क्वालिटी का है। ये चूल्हा भी ना काफी महंगा है और ये बर्तन नॉन स्टिक है। अगर पहली बार पनीर चिली बनाने में तुमसे गलती हो गई और मेरा बर्तन जल गया तो तुम एक काम करो, मेरे साथ करिश्मा वाले साइड पर आ जाओ। प्रियंका सुरभि का हाथ पकड़कर किचन की दूसरी साइड में चली जाती है। यहाँ सब कुछ ना पुराना सा है, कुछ भी 19-20 भी और तो दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी आज सुबह नाश्ते में तुम्हें अपनी छोटी भाभी का बनाया खाना पसंद आया था ना। अगर 19-20 हो भी गई तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें कुछ कहेगी। कोई जरूरत नहीं भाभी, मेरी गलती हो गई जो मैंने आपसे पनीर चिली बनाने की बात कर दी। करिश्मा भाभी से केक की रेसिपी पूछ ली तो आपका मुंह सूज गया, और अब आपसे पनीर चिली की रेसिपी पूछ ली तो करिश्मा भाभी के बने खाने की तारीफ कर दी थी मैंने, इससे प्रॉब्लम हो गई आपको। एक रोज 7 स्टार होटल। निखिल, रियली मतलब तुम इसलिए कमाते हो ताकि ये शौकबाजी कर सको? मैडम, 7 स्टार होटल में मैं आपको इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आपने बातों बातों में कहा था कि आप कभी 7 स्टार होटल नहीं गई हैं। अब मान लो तुमने अपनी मम्मी को डायमंड का सेट गिफ्ट किया, तो क्या वो दिखावेबाजी होगी? नहीं ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमारी शादी होने वाली है, तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। खाना टेबल पर आता है, पर सुरभि के चेहरे पर जरा भी एक्साइटमेंट दिखाई नहीं देती। आजकल देख रहा हूँ तुम बहुत शांत रहती हो, फोन पर भी ज्यादा बातें नहीं करती, बस हाँ हूँ। तुम्हें ये शादी मंजूर तो है ना? क्या बताओ निखिल, आँख खोलते ही घर में कंपटीशन शुरू हो जाता है कि बड़ी भाभी का बनाया खाना अच्छा है या छोटी भाभी का। एक को अच्छा बोल दिया तो दूसरा परेशान, दूसरे को अच्छा बोल दिया तो पहले से दुश्मनी। क्या करूं मैं? एक्चुअली जब तुम मुझे देखने आए थे ना, उस दिन वो खाना मैंने नहीं बनाया था, मेरी भाभीियों ने बनाया था। अब वो दोनों इस बात पे झगड़ती रहती है कि तुमने किसके बनाए खाने से इम्प्रेस होकर रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। Oh my God! रुक जाओ, मुझे हंसने दो। Oh my God! I cannot believe this. खाने को खाकर रिश्ते के लिए हाँ किया मैंने। फिर तो मुझे 7 स्टार होटल की कुक से शादी कर लेनी चाहिए। रियली सुरभि, ये सही था, बट अब तुम परेशान मत हो। बस अपनी भाभीियों से कह दो कि कल मैं खाने पर आ रहा हूँ और दोनों अपना अपना खाना बनाकर मेरे सामने प्रस्तुत करें, फिर मैं बताता हूँ किसका खाना बेस्ट है। एक तरफ घर की बड़ी बहू कढ़ाई पनीर और फ्राइड राइस की तैयारी कर रही थी, तो दूसरी तरफ छोटी बहू करिश्मा नान और वेज कोरमा बना रही थी। गाजर, बीन्स, मटर, आलू, फूलगोभी, शिमला मिर्च सब कट गए। अब ग्रेवी की तैयारी कर लेती हूँ।
प्याज, टमाटर, काजू, किशमिश, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन की कलियां, दही और बाकी सभी इंग्रेडिएंट्स मिलाकर करिश्मा ग्रेवी पीसने हॉल में जाती है कि उसके पीछे से फ्रिज में रखा हुआ नान के लिए एक मुता हुआ आटा प्रियंका निकालकर डस्टबिन में डाल देती है। अब देखते हैं मैडम जी कैसे जीतती हैं कंपटीशन। पर अगर उसने वेजिटेबल कबाब के साथ रोटी बना दी तो? एक काम करती हूँ, कटी हुई सब्जियों में बहुत सारा नमक मिला देती हूँ, फिर कबाब का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। प्रियंका फ्राइड राइस के साथ कढ़ाई पनीर ऑलमोस्ट तैयार कर लेती है। फ्रिज में मैंने मैदा रखा था, भाभी कहाँ गया? अब मुझे क्या पता, यहाँ वहां देखने की आदत नहीं है मुझे। चलो भाई, मेरा तो काम हो गया, अब मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। प्रियंका मुस्कुराती हुए रसोई से चली जाती है। करिश्मा फटाफट रोटी के लिए आटा गूंथ लेती है और सब्जी के साथ उसे प्लेट में रखकर जैसे ही टेस्ट करती है समझ जाती है कि कोरमा परोसने लायक नहीं है। नान और कोरमा तो परोसा नहीं जा सकता, पर ऐसे बिना कुछ खिलाए होने वाले दामाद जी को भेज भी तो नहीं सकती। निखिल सुरभि के घर पहुंचता है, जहां दरवाजे पर ही उसका स्वागत करने प्रियंका खड़ी थी। बहुत सही वक्त पर आए हो निखिल तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चलो जल्दी से हाथ सैनिटाइज करके बैठ जाओ। बिल्कुल गर्मा गर्म पनीर है, ऑर्गेनिक फार्म से मंगवाया मैंने, और कढ़ाई पनीर में डाले हुए मसाले, आहा क्या बताऊं, मैं ना राजस्थान से मंगवाती हूँ। मुझे ना खाने में रॉयल स्वाद ही पसंद है, और राइस में तो काफी सारे ड्राई फ्रूट्स डाले गए हैं, चखो तो सही। बस बस भाभी, खाने में क्या डाला गया है वो मुझे चक्कर समझ में आ ही जाएगा। वैसे आपने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया करिश्मा भाभी? जो बनाया वो सामने लाने में डर लग रहा है मुझे। वो निखिल जी, लास्ट तक मेरा बनाया खाना खराब हो गया था, तो मैं दाल चावल और आलू की सब्जी लेकर आई हूँ। वैसे ये भी पुरानी है, इसी टेबल पर अब आपको पूरा इंडिया देखने को मिल जाएगा। हमारे देश में हर क्लास के लोग साथ जो रहते हैं। करिश्मा सिर्फ दाल परोस नहीं रही थी, उसके साथ निखिल को अपना वक्त भी दे रही थी, और दूसरी तरफ प्रियंका फोन पर अपनी फ्रेंड से बातें करने में लगी हुई थी। खाना खत्म होता है और निखिल कहता है, बुरा मत मानिएगा प्रियंका भाभी, पर मुझे जेठानी के पनीर से अच्छी देवरानी की दाल लगी, क्योंकि बात सिर्फ खाने में नहीं होती, खाना परोसने वाले की नीयत पर होती है।